आज यूपी के सीतापुर में एक गांव में दो परिवारों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। पत्थर चले, लाठी डंडे चले। मामला एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ जो एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। देखते ही देखते गोलियां तक चलने लगी, लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। सीतापुर में एक गांव में हुए इस खूनी संग्राम का सच क्या है, इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार की इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। यूपी के सीतापुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। गांव की गलियों में ठाए से खौफ पसर गया। बीच सड़क एक नहीं, दो नहीं, 3 राउंड फायरिंग हुई। देसी तमंचे से फायरिंग कर फुल फसाद हुआ। मामूली सी बात पर गोली चली, लाठी चली, ईंटें चली, पत्थर चले। सीतापुर जिले के पिसावा थाने के मेमदापुर गांव में हुई यादव वर्सेस दीक्षित की ये भिड़ंत सुर्खियों में छाई हुई है। तस्वीरें गवाह हैं कि एक ही गांव में चंद मीटर की दूरी पर रहने वाले पुनीत यादव और मयंक दीक्षित के बीच कैसे सड़क पर संग्राम हुआ, कैसे मामला छोटे से झगड़े से शुरू हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया। देखते देखते गोलियां चलने लगी, लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। एक्चुअल थाना पिसावा के गांव मोहम्मदाबाद में दो परिवारों में आज एक ढेलेबाजी पत्थरबाजी हुई थी। उसमें एक पक्ष ने हवाई फायरिंग किया है जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। दोनों पक्षों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने पर लाया गया है। मुकदमा लिख के उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। आमने सामने की झड़प में हवाई फायरिंग का ये वीडियो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। इसे यूपी में यादव बनाम ब्राह्मण के भिड़ंत का नाम देकर फॉरवर्ड किया जाने लगा। सच क्या है और झूठ क्या, इसकी पड़ताल के लिए इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ से चलकर सीतापुर के गांव मेमदापुर पहुंची, जो सोमवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मौके पर उन्हें क्या दिखा आप भी देखिए। सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर ये महमूदापुर गांव है, जहां आज सुबह पूरा गांव गोलियों की आवाज से थरथरा गया और इस झगड़े की वजह बनी ये धान काटने वाली मशीन। ऐसा कहा जा रहा है कि गांव में दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश है मूलचंद यादव और मोनू दीक्षित के घर। मोनू दीक्षित का परिवार ये धान खरीदने की मशीन लेकर आया था, जिसे यादव परिवार देखने आया था, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ा कि यहाँ गोलियां चल गई। ये पूरा रास्ता जो है इसमें सब पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पत्थरों से हमला हुआ, लाठियां चली, गोलियां चली, तो पूरी सड़क पे पत्थर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और पुलिस मौके पर आई है, देख रही है कि आखिर गोलियां कहाँ से चली, किसने चलाई। अभी पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि गोली कहाँ से चली और कौन से हथियार से चलाई गई, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास हथियार का लाइसेंस नहीं है। तो पुलिस का अनुमान है कि ये कट्टा था जिससे फायर किया गया। तो ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे से कहीं से गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, पुलिस का कहना है, और पुलिस ढूंढ रही है उस हथियार को। सुना आपने, एक धान काटने की मशीन रखने को लेकर पुनीत यादव और मयंक दीक्षित के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद लाठी गोली सब चल गई। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमारी वहाँ पे जमीन मकान है और इनसे बोले कि हमारी ज़मीन में मत आइए, क्योंकि तुम्हारा कतला कुतली मामला चल रहा है, तो हमारी ज़मीन में मत आइए। इन्होंने कहा वो कंपाउंड वॉल आए हैं, तुम रोकने वाले कौन हो? तो हमने कहा कि हमारी ज़मीन में ना खड़े हो, अपने तुम दूर से देखो जाके। इतने में बस एक गाड़ी फक्कड़ी करने लगे। दीदी ये वहाँ नहीं थे,
इनसे मतलब हमारा कोई विवाद नहीं, ये इनसे हुआ, ये नहीं थे वहाँ पे। और इसी जगह पे नहीं, हम आन खड़ंजा मैडम जी हम जा रहे थे सीतापुर, ये कहीं नहीं जा रहे थे। ये सब मैडम जी, और ये खड़े हुए थे, ये गाली दी। हमने कहा यहाँ भैया काहे खड़े हो, तुरंत गाली दी, कहीं क्या कर लोगे हमारा। आग लेके आ रहे थे चारा जानवरों का, और हम कंपाइन देखने लगे, चौराहा है गांव में, वहीं पे खड़े होकर, और इन्होंने गाली गुआ किया। तो हमने कहा भैया क्यों गाली दे रहे हो, और चले गए घर। फिर ये भास्कर ये अपने भाई को बुला के ले आए, भास्कर आए, लवलेश, मोनू और रत्नेश, विनय, ये सब लोग, और दीपू होरे लेके कांटा, भाला, तमंचा लेके आ गए। हम थे, हमारे पिताजी और चाचा, 3 लोग थे। इन्होंने सब लोगों ने ताबड़तोड़ डंडा और ईंटा चलाने लगे। कौन ईंटा चलाने लगे? ये भास्कर, मैं अंकल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इतना ही हुआ बस। तो गोली किसने चलाई? गोली हमने चलाई। क्यों? जब मर्डर हो जाता, पिताजी हमारे मर जाते, हम क्या करते? फिर हमें मार डालते, हमारे चाचा को मार डालते। दीदी आप बताइए, अकेला मकान, 5 आदमी, और ये तो 25-30 आदमी है, पंडित लोग, हमारा अकेला मकान है। इन्होंने सब ईंट पत्थर चलाए, लाठी लगी है, ये ईंट लगी है इतनी बड़ी यहाँ। इतनी से बात का इतना झगड़ा हो गया कि आपको हम लड़ाई नहीं करना, हमारा सुलह करवा गए थे। एसओ साहब थे कश्यप जी, रास्ता रोकने के बाद में करा गए थे सुलह। हम नहीं लड़ाई करना चाहते, यही लोग आमादा थे लड़ाई। सुना आपने, पुनीत यादव का कहना है कि उसने कट्टे से हवाई फायरिंग इसलिए की ताकि दीक्षित परिवार के लोग उसके घर पर धावा ना बोले। मौके पर पहुंचकर पुलिस अपनी डायरी में नक्शा बना रही थी, कहां से गोली चली, कहां से ईंट बरसाई गई। सारे पत्थर ईंटें जो रखे हैं, इन्हीं को उठा उठा के आपस में यहाँ लड़ाई की गई है, लाठियां चलाई गई हैं, और पूरा रास्ता गवाह है। ये देखिए, सब नालियां हैं, इसमें भी सब पूरे रास्ते आपको ईंटें ही ईंटें गुम्मे गुम्मे दिखाई देंगे। उसके बाद ये जो लड़ाई हो रही थी, कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग उधर भागे। तो फिलहाल पूरे गांव में पुलिस तैनात है और पुलिस कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को सुलझाने की। एक गांव में कंबाइन मशीन आई हुई थी, और चूंकि एक कौतूहल का विषय गांव में मशीन वगैरह होती हैं, तो सभी लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे। वहां पे एक लड़का पुनीत यादव आया, उसने भी देखने का प्रयास किया, और बगल में उसके पड़ोस के लोग थे, उन लोगों ने उसको हटाया वहां से, लेकिन वो हटने से मना किया। और बाद में इन सब में इसी बात को लेकर तू-तू मैं हुई, और फिर ये सब अपना डंडा लाठी निकाल लिए, चले गए आपस में मारपीट करने के लिए। पुलिस के मुताबिक मूलचंद्र यादव के घर के लड़के धान काटने वाली मशीन को देख रहे थे, जिसे लेकर विवाद हो गया और झगड़ा बढ़ता गया और गोलियां चल गईं। पुलिस ने दोनों पक्षों के 2-2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और असला भी बरामद कर लिया है। गांव पहुंची रुचि कुमार ने दोनों परिवार के लोगों से बात की। कैमरे पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप मढ़ते दिखे। देखो, शाम के यहाँ कंपाइन डाई रहा है, पंडिता नहीं है, तो हमारे यहाँ जठौ छोले आवत रहे गौड़ा, तो हुआ कहे भीड़ का है लगी, अपने दिमाग हम सोचिस, ठीक। तो ऐसे जैसे मुंह उठा के देखे लगो, तो उधर लोग नाराज हो गए। अब बात यह है कि जिसे निखर ही नहीं देते खड़ंजा पर। अब यूँ बताओ दीदी, गांव में यहाँ एक ही रास्ता निकली नहीं तो कहाँ से, अब बहुत जानवर हैं, चारा बनाओ ना, तो ये चारा का पहिए बताओ तुम है। ये बात पर लड़ाई हो गई, वही लोग लाठी कांटा ले आएंगे। हमारे घर हम ना ये 2 जने रहे, जो लड़का गौड़ा ले रहा है वो रहे, इनके पापा रहे, और घर में कोई नहीं रहे। जा बात भाई। नहीं तो फिर क्या हुआ आज सुबह? फिर कही थे लड़ाई हुई गई, 2 जने रहे, और कुछ नहीं। फिर थाने के यहाँ फोन गया, तब पुलिस आई, पत्थर चले, गोली भी चली। हाँ देखो, ये सब ये धुन का, ये तो खोल रहा, ये 2 मंजिल वाली छत है, ये पर तने चले। हम सब लड़का बच्चा ले ले, सब जने भाग गए खेतन। हम कहने ये आदमी है ना, ये सब लड़कन डरी है हमारे, और गोरू रहा ऐसो ईटा पत्थर बरसे हैं हमारे, जो 10 जानवर बीते वही दुखिया जाना पत्थर। हाँ, गोली किसने चलाई? गोली वही लोग चलाई ने, वही बिंदी कह रहे हमारे लड़का पकड़ाई ने। गोली चली थी, और मैं वहाँ जाते थे कॉलेज, और ये लोग वहाँ पे चौराहे पे घेर लिया, इसीलिए हम वहाँ बचाने गए तो हमारे लग गई चोट। उन्होंने फायरिंग कर दी 5-6। वो ज्यादा लोग थे, हमारे यहाँ लड़के सब खेत में थे, खाली 2 ही लोग थे यहाँ, भाई और कोई था नहीं। फायरिंग किसने की? फायरिंग मूलचंद ने की, और पुनीत ने राइफल की फायर खोली।
वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने की। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या से सारा गांव देखता रहा, हम खोले वहाँ फायर। हमारे घर में नहीं कोई था, फायर कौन खोलता वहाँ, बताओ हमको। झगड़ा क्या हुआ, क्यों हुआ झगड़ा? ऐसा था कि हमारी उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। आज हमारा लड़का कॉलेज जाती रहा, उनने एक लालू और कौन लड़का है को नाम जाने पुनीत घेर ली और बहुत चिल्ला के भजो। तब एक लड़का मत सोबत रहे, वो गौ दौड़ के देखी जाए तो कहीं हाथ छोटू को दे मार रहा। तब यहाँ हमारे गोली कहाँ से चली? गोली उधर से चली, उनके यहाँ पीपर तरते, पीपर तिर ऐसे जो निकलो ऐसे जाओ, ऐसे जाते रहे रोड पर का, सड़क पर का, वह तिर घेर ली। जब हमारा लड़का चिल्लानो कॉलेज जाते रहा, चिल्लानो तब जे लोग, तब इधर से हम लोग भाजिए सुबह सवेरे चाय नहीं पी पाए लड़का। पाकिस्तान के आईएसआई ने एनएसए अजीत डोभाल के लिए क्या टूल किट बनाई है, एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए सुरभि के साथ।